हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटीज का सेमेस्टर फर्स्ट के पीवाई2 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो हमारे पिछले साल के पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन है गाइस हमारे आने वाले सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करें स्टार्ट। गाइस, हमें ये जो फॉर्मेट है इसको नहीं देखना है, क्योंकि अब फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आने वाले पेपर के अंदर हमारे आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। सेक्शन नंबर फर्स्ट के अंदर पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताना है। दूसरा है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट। तीसरा है व्हाट इज फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था क्या है। चौथा है प्रेशर ग्रुप यानी समूह दबाव के बारे में क्वेश्चन है। पांचवा है लिस्ट सिस्टम यानी सूची प्रणाली। छठा है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन यानी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी बहुल कार्यपालिका क्या है। आठवां है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका से क्या अभिप्राय है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज गुड गवर्नेंस यानी सुशासन से क्या अभिप्राय है। ये सब गाइस एक एक नंबर या फिर दो नंबर के क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं हमारे एग्जाम के अंदर और आने वाले एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ के ही जाइए। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर यानी जो सेकंड है वो है डिस्कस द इमोशंस एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। और इसके और में क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के गुण क्या है। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल ग्रुप यानी राजनीतिक दल व राजनीतिक दबाव समूह में अंतर बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन डिटेल यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। और इसके और में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पांचवा क्वेश्चन है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी करनी है। और इसके और में क्वेश्चन आया है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर यानी द्विपद क्वेश्चन आया है व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और इसके और में क्वेश्चन आया है हाउ डज इट इंपैक्ट द प्रीव्यू एट द स्टेट बाय द ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण राज्य के दायरे को कैसे सीमित कर सकता है। ये सब क्वेश्चन हमारे बी नंबर सेक्शन के थे। अब सी नंबर सेक्शन के अंदर हमारा सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी अध्यात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ गुण एवं दोषों की परीक्षण कीजिए। आठवां क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक स्टेट यानी लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नौवां है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज ए गुड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन डिस्कस द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। 10वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हाट आर द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय इट यानी कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, आधुनिक काल में इसके क्या कार्य है। और 11वां क्वेश्चन है फिर लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एक्सप्लेनेट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति प्रतिकरण की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर तो गाइस ये सारे क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हमारे आए थे और ये अब की बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को क्या है पढ़ते ही जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।